ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत पूज्यपाद श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा लिखित भागवत रहस्य का नया संस्करण। आज का पाठ 14 है, जिसमें परीक्षित को शाप और सुखदेव जी का आगमन। 16वें अध्याय से परीक्षित के चरित्र का प्रारंभ होता है। परीक्षित राज्य करने लगे। उन्होंने सुना कि मेरे राज्य में कली का प्रवेश हुआ है। तब उन्होंने कली को सजा दी। पांडव तो कली के प्रवेश की बात सुनकर हिमालय चले गए। वे धन्य हैं। परीक्षित जिन्होंने कली को सजा दी। कली पुरुष की बड़ी इच्छा थी कि मैं राजा के शरीर में प्रविष्ट हो जाऊं। राजा बिगड़ेंगे तो प्रजा बिगड़ेगी ही। जब आचार बिगड़ता है तब विचार भी बिगड़ता है। आचार विचार दोनों जब बिगड़ते हैं तब घर में कली का प्रवेश होता है। जिसका पानी बिगड़ता है उसकी वाणी बिगड़ती है। जिसमें पानी अपवित्र होगा उसका वीर्य बिगड़ता है, जीव बिगड़ जाता है। अन्न बिगड़ता है तब मन बिगड़ता है। पवित्र अन्न पेट में जाता है तो मन पवित्र होता है। विज्ञान भी स्पर्श दोष को मानते हैं। ऋषि सूक्ष्म दृष्टि वाले थे। वे सूक्ष्म शरीर का भी विचार करते थे। जिनका स्थूल शरीर बिगड़ता है उनका सूक्ष्म शरीर भी बिगड़ता है। जहाँ सदाचार नहीं है वहाँ बुद्धि में सद्विचार टिकता नहीं है। परीक्षित राजा का जीवन बहुत पवित्र था। महाभारत के वन पर्व में कथा है, नल राजा के पीछे कली है। नल राजा का जीवन बहुत पवित्र था। नल राजा के शरीर में प्रविष्ट होने की हिम्मत कली में नहीं है। एक बार नल राजा से छोटी सी गलती हुई। रात्रि में दीर्घ शंका के बाद हाथ पैर की शुद्धि तो की, पर ठंड बहुत तेज होने के कारण तथा कुछ आलस्य के कारण पैर की एड़ी का भाग ठीक से धुला ही नहीं था। कली ने पैर की एड़ी में प्रवेश कर लिया। दीर्घ शंका लघु शंका के बाद हाथ की, पैरों की, मुख की शुद्धि ठीक से करिए। अधिक नहीं तो 5 कुल्ले करिए। शुद्धि के भंग से कलेजा बिगड़ता है और तभी कली आता है। आचार बिगड़ते हैं तब विचार भी बिगड़ते हैं। मन बुद्धि गंदे विचार में फंस जाते हैं, पर संयम रखने से ये बिगड़ते नहीं हैं। कली वहाँ जा नहीं पाता है। जो हर किसी के हाथ का खाता है, जहाँ मन हो वहाँ जाता है, वह अपवित्र जीवन बिताएगा। वो पवित्र नहीं रह सकता। मन को मर्यादा पर रखने पर मन बिगड़ता नहीं है। जो धर्म की मर्यादा का भंग करता है उसका मन अपवित्र हो जाता है। सनातन धर्म की सदाचार की मर्यादा न छोड़िए। परीक्षित राजा का जीवन बहुत शुद्ध था। बेरावल से आगे प्राची सरस्वती आती है। वहाँ कली और परीक्षित की भेंट हुई थी। सौराष्ट्र में 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ द्वारिकानाथ रुक्मणी जी के साथ विराजते हैं। प्राची सरस्वती के तट पर जहाँ सरस्वती पूर्व वाहिनी हो जाती हैं, वहाँ सभी देव विराजते हैं। काशी में गंगा जी उत्तर वाहिनी है। इससे काशी का महात्म्य अत्यधिक है। गंगा जी उत्तर वाहिनी और सरस्वती में पूर्व वाहिनी की महिमा है। प्राची सरस्वती के तट पर कली ने परीक्षित राजा का कपट से स्पर्श करने का विचार किया। उसने माया रचाई। बैल के 3 पैर किसी ने काट डाले हैं। बैल एक ही पैर पर खड़ा है। बैल एक ही पैर पर खड़ा है। पास में एक गाय है, वह अत्यंत क्षीण काय है। कली गाय और बैल को त्रस्त कर रहा है। परीक्षित राजा को आश्चर्य हुआ, मेरे राज्य में कौन गाय को त्रस्त कर रहा है। प्राचीन काल में राजा लोग गाय की बहुत देखभाल करते थे। राजाओं को गो ब्राह्मण प्रतिपाल कहा जाता था। गाय माता घास खाती है और दूध देती है। समाज में सबसे कम लेकर गाय माता शक्ति देती है। ब्राह्मण ज्ञान देते हैं। समाज में अनेक जीव अज्ञान से दुखी होते हैं। समझदारी में अति सुख है, अज्ञान में अति दुख है। ब्राह्मण समाज से कम लेकर समाज का अज्ञान दूर करते हैं। ब्राह्मण ज्ञान देते हैं, गाय माता बल देती है। शायद आप यह कहना चाहेंगे कि महाराज, गाय ही दूध देती है? ऐसा नहीं है, भैंस भी तो दूध देती है।
आपकी बात सही है, पर भैंस के दूध से चर्बी बढ़ती है। भैंस का दूध जड़ बनाता है। गाय माता का दूध शक्ति देता है, मन को शुद्ध करता है। कुछ लोगों को गाय के पतले दूध से चाय का मज़ा नहीं आता है। कोई जब गाय का दूध देता है तब ऐसे व्यक्ति नहीं लेना चाहते और भैंस का दूध लेते हैं। भैंस का दूध पीने से बुद्धि भैंस के बच्चे जैसी हो जाती है। भैंस का दूध पीने से बुद्धि भैंस के बच्चे की जैसी हो जाती है। भैंस का बच्चा जड़ बुद्धि वाला होता है। भगवान आपको संपत्ति दें तब घर में गाय माता रखिए। आजकल के श्रीमान व्यक्ति गाय नहीं रखते, वे अब कुत्ते की सेवा करते हैं, घर में कुत्ते रखते हैं। जो कुत्ते की सेवा करेंगे उनको दूसरे जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म लेने की तैयारी करनी होगी। कुत्ता जब आंगन में आता है तब उसे रोटी का टुकड़ा दीजिए, उसे मारिए नहीं। पर सेवा तो गाय की ही होती है। हमारे सनातन धर्म में गाय के बिना कोई काम नहीं होता। भारत में गाय बहुत पवित्र मानी जाती है। आप कोई भी सत्कर्म करते हैं तब देह शुद्धि करनी पड़ेगी। गोमूत्र में गंगा जी विराजित हैं। गोमूत्र देह शुद्धि करता है। गाय का गोबर भूमि की शुद्धि करता है। हमारे शास्त्र में लिखा है कि जिस घर का कोई भी भाग गाय के गोबर से नहीं लिपा जाता वह घर अशुद्ध है, अपवित्र है, ऐसा माना जाता है। गाय माता के एक एक अंग में देवों का निवास है। जो गाय माता को प्रसन्न करता है वह दोनों को प्रसन्न करता है। परीक्षित राजा विचार रहे हैं कि मेरे राज्य में गाय कौन त्रस्त कर रहा है। इस बैल के 3 पैर किसने काट डाले हैं। भगवान शंकर नंदिकेश्वर के ऊपर विराज रहे हैं। नंदिकेश्वर ही धर्मराज हैं। उनकी दृष्टि शिवजी में है। शिवजी के सिर पर गंगा जी हैं। शिवजी ज्ञान स्वरूप हैं और जो धर्म का आधार रखते हैं उनकी बुद्धि में ज्ञान स्फुरण पाता है। धर्म का स्वरूप इस अध्याय में समझाया गया है। सत्य, तप, पवित्रता और दया, इन चारों का समन्वय ही धर्म है। धर्म का प्रथम अंग है सत्य, दूसरा अंग है पवित्रता, तीसरा अंग है तप और चौथा अंग है दया। जीवन में सुख दुख का, मान अपमान का कैसा भी प्रसंग आ जाए पर धर्म को छोड़िए नहीं। धर्म पतन से बचाता है। धर्म मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। धर्म का प्रथम अंग है सत्य। यह सत्य ही परमात्मा है। सत्य द्वार नर नारायण बनता है। धर्म का दूसरा अंग है तप। हर रोज थोड़ा तप करिए। दुख सहन करके जो भी भक्ति करते हैं वही तप है। प्रभु आपको बहुत संपत्ति देते हैं पर बहुत सुख का उपयोग न करिए। जो बहुत सुख भोगता है उसके तन मन दोनों बिगड़ते हैं। समझकर दुख सहन करना और भक्ति करना ही तप है। धर्म का तीसरा अंग है पवित्रता। मन को पवित्र रखिए। मरने के बाद मन साथ जाता है, मन को संभालिए। धर्म का चौथा अंग है दया। प्रभु ने आपको दिया है तो उसे उदार होकर अन्य को भोजन कराइए और फिर स्वयं खाइए। प्रभु ने नहीं दिया है तो दूसरे की सेवा में अपने तन को लगाइए। सत्य युग में धर्म परिपूर्ण था। त्रेता में धर्म का दूसरा पैर और कली में तीसरा पैर भी कट गया। कलयुग में अब सत्य का दर्शन नहीं हो रहा है। तप भी नहीं रह गया है, पवित्रता भी नहीं रही। कुछ दान, दया और जिस पर धर्म टिका है, धर्म एक पैर पर खड़ा है। तपः शौचम दया सत्यमिति पादः प्रकृतितः अधर्मं शैस्त्रयो भग्नः स्मय संगम दैस्तवः। परीक्षित को आश्चर्य हुआ। उन्होंने धर्म रूपी बैल से पूछा, तुम्हारे 3 पैर किसने काट दिए हैं? मैं उनको सजा दूंगा। बैल ने कहा, राजन, कौन दुख दे रहा है इसका निर्णय अभी तक ठीक से नहीं हो पा रहा। कई लोग मानते हैं कि काल सुख दुख देता है। 12 वर्ष के बाद जीवन में कुछ परिवर्तन आता ही है। काल किसी को भी एक स्थिति में, एक ही स्वरूप में, एक ही स्थान पर रहने नहीं देता है। काल के कारण सुखी लोग दुखी होते हैं और दुखी लोग सुखी होते हैं। कई लोग मानते हैं कि काल से नहीं पर धर्म कर्म से जीव सुखी दुखी रहता है।
कई लोग की ऐसी मान्यता है कि कोई काल नहीं, कोई कर्म नहीं, बल्कि सुख दुख का कारण स्वभाव है। जिसका स्वभाव ठंडा है वह जहाँ तहाँ है वह ठंड को ही पाता है, परंतु स्वभाव जिसका तेज है वह जहाँ जाता है भले ही चारों ओर पंखे चल रहे हों, वहाँ उसके हृदय में होली ही जलती रहती है। उसे ज़रा भी चैन नहीं मिलता। जिसके भीतर शांति होती है उसका स्वभाव सरल होता है, वह जहाँ जाता है उसे शांति ही मिलती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी इच्छा के अनुसार खाना न बन सका तो वे जलते कुढ़ते रहते हैं। नमक कम पड़ रहा है, दाल ठंडी हो गई है, अरे दाल ठंडी हो गई है तो तुम भी ठंडे होकर राम राम करके खा लो उसे, क्या हर्ज है। हर रोज़ तो गर्म दाल खाते हो, आज एक दिन ठंडी दाल खा लो। जिसका स्वभाव ही अशांत है, गर्म है, उसे सब कहीं अशांति ही मिलती है। काल, कर्म और स्वभाव सुख दुख के कारण है, ऐसा लोग मानते हैं। कौन सुख देता है कौन दुख देता है इसका निर्णय अभी तक नहीं हो सका है। आप ही सोचिए, पापी के सम्मुख उंगली के निर्देश से भी पाप लगता है, पापी के स्मरण से भी मन को पाप लगता है। धर्म रूपी बैल बोलने में बहुत चतुर है। परीक्षित को आश्चर्य हुआ, यह कैसे बोल रहा है, यह कोई ज्ञानी है। गाय को बैल को त्रस्त करता है, कली को मैं मारूंगा। राजा कली को मारने जाते हैं। कली ने परीक्षित की बहुत स्तुति की। ध्यान रखिए, आपकी स्तुति हो रही है, वहाँ खड़े न रहिए। मानव विवेक रखता है तब निंदा सहन कर सकता है, परंतु स्तुति का सहन करना बहुत कठिन है। कली पुरुष ने परीक्षित के पैर पर स्पर्श किया और कहा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे न मारिए वीर, आप मुझे न मारिए। वीर पुरुष शरणागत को कभी नहीं मारते। राजा का कली से स्पर्श हुआ, परीक्षित ने तलवार म्यान में रख ली। उनकी बुद्धि थोड़ी सी खराब हुई। अति पापी तथा अति कामी के स्पर्श से भी पाप के परमाणु शरीर में आते हैं, इसका ध्यान रखिए। बिना किसी कारण किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, स्पर्श से अनेक दोष आते हैं। कैकेयी की राम जी के प्रति बहुत प्रीति थी। मंथरा के स्पर्श से कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। परीक्षित राजा ने कली को मारने के लिए तलवार हाथ में उठाया ही था, पर कली का स्पर्श हुआ और राजा सोचने लगा, अब मैं कली को नहीं मारूंगा। पापी को मारना राजा का धर्म है, पापी को सजा मिलनी चाहिए, परंतु राजा आज दया कर गए। उन्होंने कली से कहा, मैं तुम्हें मारता नहीं हूँ, पर मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकोगे। कली ने कहा, मैं कहाँ जाऊँ, जहाँ जाता हूँ आपका ही राज्य है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपने राज्य में रहने की जगह दीजिए। परीक्षित ने राज्य में रहने के लिए कली को जगह दी। अभ्यर्थित तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्युतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जिस घर में जुए का धन आता हो वहाँ तुम रहोगे। जुए के धन में कली का निवास है। सट्टा जीवन को कलंकित करता है। कई लोग साधुओं से पूछने जाते हैं, महाराज आप कोई अंक बताइए, मैं मिलने पर धन धर्म में खर्च करूँगा। सट्टे का अंक साधु बतलाता है तो साधु को पाप लगता है। जिस घर में जानबूझकर जीव की हिंसा होती है वहाँ कली का आगमन होता है। अनजान में जीव की हिंसा होती है तब प्रभु क्षमा कर देते हैं। मच्छर और खटमल को भी जानबूझकर मारने से घर में कली का प्रवेश हो जाता है। किसी भी जीव की हिंसा न करिए, हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। आपके शरीर में जो चैतन्य नारायण है उन्हीं की सत्ता मच्छर खटमल में भी है। आप उनको मारेंगे तो अगले जन्म में वह आपको मारेंगे और वह मारने आएंगे। जहाँ वैश्याएँ रहती हैं वहाँ कली का निवास है, वहाँ मांस मंदिरा का सेवन होता है। जहाँ भी कली आता है आप सब वैष्णव हैं, प्रभु के प्यारे हैं। प्रभु जो कुछ स्वीकार करते हैं उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। प्रभु कोई पान सुपारी अर्पण करता है प्रभु को तो प्रभु स्वीकार लेते हैं, पर प्रभु को तंबाकू अर्पण करता है तो प्रभु उसे स्वीकारते नहीं हैं। तंबाकू खाने पीने और सूंघने से पाप लगता है, क्योंकि
इसमें कली का वास है। तंबाकू तन और मन को विकृत कर देता है। प्रभु जिस वस्तु को स्वीकार नहीं करते उसे न लीजिए, उसमें कली का निवास होता है। राजा ने कली को 4 स्थान दिए, परंतु कली को संतोष नहीं हुआ। कली पुरुष ने कहा, ये तो गंदी जगह है, मुझे किसी सुंदर जगह में निवास दीजिए। परीक्षित ने कहा, आज मैं सुवर्ण में तेरा निवास होगा। कली को सुवर्ण में रहने की उन्होंने आज्ञा दी। सुवर्ण में कली अर्थात चांदी में नहीं। अरे, जिस घर में पाप से धन आता है उस घर में कली का निवास है। अधर्म की लक्ष्मी में कली का निवास है। कली पुरुष खुश हो गया। उसने सोचा कि राजा के घर अन्याय का धन तो आता ही रहता है। अब मैं कभी किसी दिन परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट कर सकूंगा। कली अदृश्य हो गया। परीक्षित ने धर्म के 3 पैर जोड़ दिए, प्रजा को धर्म का शिक्षण दिया। धन से भी धर्म की महत्ता जब अधिक मानी जाती है तब जीवन सुधर जाता है। अब जीवन में धन को प्रमुख स्थान मिला है, इसी से पाप बढ़ा है। एक दिन परीक्षित ने सोचा कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए क्या रखा है, यह तो मैंने देखा ही नहीं है। इस विचार से वह पूर्वजों की संपत्ति देखने गए। एक पेटी में सुंदर सुवर्ण का मुकुट मिला। राजा को बहुत पसंद आया। राजा ने कुछ सोचा विचारा नहीं और मुकुट सिर पर रख लिया। यह जरासंध का मुकुट था। यह पाप का धन था। भीमसेन इस मुकुट को ले आए थे। धर्म की गति अति सूक्ष्म है। जरासंध का मुकुट मैं पहनूंगा तो उसके विचार मेरे दिमाग में आएंगे, ऐसा सोचकर धर्मराज ने उस मुकुट को कभी नहीं पहना था। परीक्षित ने मुकुट की सुंदरता से आकर्षित होकर बिना सोचे समझे इसे अपने सिर पर रखा। कली पुरुष ने तुरंत राजा में प्रवेश कर लिया। मुकुट सिर पर रखने के साथ ही परीक्षित की शिकार खेलने की इच्छा होने लगी। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी वस्तु के उपयोग से पहले विचारिए कि वह शुद्ध है कि अशुद्ध है। प्रत्येक वस्तु में 3 दोष हो जाते हैं, काल दोष, कर्ता दोष और निमित्त दोष। यह भी निश्चित है कि पवित्र अपवित्र समय पर कोई वस्तु आती है तो काल दोष लगता है। शास्त्रों में तो कहा है कि किसी भी सैया में सोना नहीं चाहिए। अन्य की सैया में सोने का अवसर आ जाए तो आप अपना पवित्र वस्त्र बिछाकर प्रभु के नाम की 5 मालाओं का जप करके सोइए। सैया जब पवित्र हो जाए तब प्रभु का नाम स्मरण करके साथ सो जाइए। सैया में किसी ने पाप किया होगा तो आपके परमाणु आप में प्रविष्ट हो जाएंगे। उस समय मन भी बिगड़ेगा। बाद में मन बिगड़ता है पर उस समय तो बिगड़ेगा ही। इससे सैया की शुद्धि के बाद सैया में सोइए। पहले नाम जप करिए, उसके बाद उस सैया में सोइए। परीक्षित राजा ने वन में जाकर शिकार किया, पशु पक्षी की हिंसा की। कली का पैर ताकतवर बना। मध्याह्न काल में राजा को भूख लगी, प्यास लगी। मध्याह्न काल और मध्य रात्रि में से सावधान रहिए। मध्याह्न काल अर्थात यौवन काल। राजा घूमते घूमते श्रमिक ऋषि के आश्रम में आ पहुँचे। श्रमिक ऋषि आदि नारायण का ध्यान कर रहे थे। ध्यान में तन्मय हो गए थे। समाधि लग गई थी। राजा ने कहा, मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है। श्रमिक ऋषि ने सुना नहीं। आज राजा की बुद्धि में, मस्तिष्क में कली का प्रवेश हो गया था। सिर पर जरासंध का मुकुट था। पाप से धन कमाने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। घर में बालकों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। धन विष है। धन से मृत्यु आती है, धन से पतन होता है। धन अमृत भी है। धन परमात्मा के शरणों तक ले जाता भी है। धन कल्याणकारी भी है। धन किस तरह प्राप्त किया गया है और धन का उपयोग किस तरह हो रहा है, उसी पर सब कुछ निर्भर करता है। जरासंध का धन अन्याय का था। वही धन पांडव के घर आया था। इससे आज परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसे विचार आया कि इस ब्राह्मण को परमात्मा का ध्यान छोड़कर मेरा स्वागत करना चाहिए। यह तो ढोंग कर रहा है। आज का श्रमिक ऋषि की परीक्षा लेने
राजा का आज श्रमिक ऋषि की परीक्षा लेने का मन हुआ। उसी समय एक सांप पास से गुजर रहा था। राजा ने उसे बाण मारा। उस मरे सांप को धनुष से उठाकर राजा ने श्रमिक ऋषि के कंठ में पहना दिया। ब्राह्मण के गले में पुष्पों की माला पहनाते थे, आज बुद्धि भ्रष्ट हुई, इससे मृत सांप पहना दिया। रोज ब्राह्मण की पूजा करने वाले राजा आज ब्राह्मण का अपमान करते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो तब समझना चाहिए कि अब कोई विपत्ति आने वाली है। किसी के प्रति प्रपंच करने, किसी के प्रति छल कपट करने की इच्छा हो तो समझना चाहिए कि अब मेरे लिए बुरा समय आ गया है। जो दूसरे के प्रति प्रपंच करता है वह परमात्मा के प्रति प्रपंच करता है। जो दूसरे के प्रति छल कपट करता है वह परमात्मा के प्रति छल कपट करता है। श्रमिक ऋषि के गले में मृत सर्प है। इससे यही सिद्ध होता है कि ऋषि ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। काल के काल हैं भगवान नारायण। परमात्मा के ध्यान में जिन्हें अपनी देह का ध्यान नहीं रहता, जो समाधि में स्थिर है, उसने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। मृत सर्प श्रमिक ऋषि के गले में है, पर जीवित सर्प परीक्षित के गले में जाएगा। आहा! राजा को विश्वास हो गया कि ऋषि की समाधि की अवस्था सच्ची है। कभी भी किसी साधु संत की परीक्षा लेनी नहीं चाहिए। संत में श्रद्धा न हो तो दूर से वंदन करिए। जय श्री कृष्ण कही है। हाथ में थोड़ी सी अग्नि होती है तो हाथ भी जलेगा। परीक्षित परीक्षा लेने गए, बाद में घर जाकर मन को मना लिया कि मैं तो राजा हूँ, कुछ भी करने का अधिकारी हूँ। ब्राह्मण का अपमान करके राजा अपने घर गए। श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को मालूम हुआ, उससे दुख हुआ, मेरे पिताजी का अपमान किया गया। जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसके गले में जिंदा तक्षक सर्प जाएगा और उसे डसेगा। श्रृंगी ने श्राप दिया। परीक्षित ने घर जाकर जैसे ही मस्तक से मुकुट उतारा कि उनकी बुद्धि स्वच्छ होने लगी, पवित्र होने लगी। कली का असर दूर हुआ, आवेश शमित हुआ। राजा भान में आ गए। उन्हें पश्चाताप होने लगा। सोचने लगे कि मैंने बड़ी भूल की। परमात्मा के ध्यान में मग्न ब्राह्मण का मैंने अपमान किया। मैंने पाप कर्म किया है। परीक्षित राजा ने जीवन में एक ही बार पाप किया है, पर धन्य है कि राजा को पाप करने पर उन्होंने प्रायश्चित स्वरूप पानी भी नहीं पिया है। राजा ने सुना कि 7 दिनों के बाद तक्षक नाग का दंश होने वाला है। राजा सावधान हो गए। उनकी आंखें खुल गई। प्रभु ने मुझे सजा दी है, पर उचित ही है। प्रभु की कृपा ही है कि उन्होंने मुझे 7 दिनों का समय दिया है। ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिनों तक भक्ति करने का समय दिया है। यह तो वरदान है। ऐसा शाप नहीं दिया कि आज ही मृत्यु हो जाए। राजा ने संतोष माना। जिस दिन पाप हो जाए उस दिन उपवास करिए। उपवास का अर्थ हलवा खाना नहीं है। उपवास का अर्थ है निराहार रहना। राजा ने विचार किया कि पापी को खाने का क्या अधिकार। धर्म के लिए धरती अनाज उत्पन्न करती है, धर्म के लिए मेघ बरसते हैं। अधर्मी पापी को अन्न जल का क्या अधिकार। परीक्षित राजा ने अन्न जल और घर त्याग दिया। गंगा तट पर वे आ गए। गंगा तट पर मरण सुधर जाता है। गंगा को वंदन करके परीक्षित ने गंगा में स्नान किया। गंगा तट पर दर्भासन बिछाकर वे बैठ गए। बड़े बड़े ऋषियों को समाचार मिला। वे सभी आमंत्रण की परवाह किए बिना वहां पधारे। परीक्षित अब राजा नहीं, ऋषि तुल्य हो गए हैं। उनकी विलासी जीवन की समाप्ति हो गई है। पवित्र जीवन का आरंभ हुआ है। ऋषि से मिलने ऋषि जाते हैं। अत्रि ऋषि वहाँ पधारे हैं। वे गुरु दत्तात्रेय के पिता हैं। महान ज्ञानी हैं, तपस्वी और वयोवृद्ध हैं। रामचंद्र जी के तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले गुरु वशिष्ठ भी वहाँ आए हैं। इन ऋषियों के स्मरण मात्र से मन पवित्र हो जाता है।
परीक्षित आज संतों को वंदन करते हैं। वे संत समाज में अपना पाप प्रकट करते हैं, हृदय से पश्चाताप कर रहे हैं। जो पाप को बिछाते हैं, पाप उनके मन में घर कर लेता है। जो पाप को छिपाते हैं, वे पुनः वही पाप करते हैं। आप अपने पाप को नष्ट करना चाहते हैं तो पाप को छिपाइए नहीं, आप प्रकट कर दीजिए। जिस दिन पाप हो जाए उस दिन 4 साधु संतों को बुलाकर कह दीजिए कि आज मैंने यह पाप किया है। पाप प्रकट करने से पाप वृत्ति छूट जाती है। परीक्षित राजा ने जीवन में एक ही बार पाप किया और अपने पाप को प्रकट कर दिया। उन्होंने सोचा कि मुझे शाप मिला है, मैं 7वें दिन मरने वाला हूँ। मैंने जीवन में मृत्यु की तैयारी नहीं की है, इससे मुझे घबराहट होती है। ऋषियों से उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे मरण को सुधारिए, मेरा मरण मंगलमय हो, मुझे परमात्मा के दर्शन हो, ऐसा उपदेश दीजिए। यहाँ सुवर्ण सिंहासन रखा है, पर उस पर विराजिए और मुझे उपदेश दीजिए। बड़े बड़े ऋषि पधारे हैं, पर बोलने का साहस किसी का नहीं है। 7 दिनों में मुक्ति कैसे हो सकती है? परीक्षित घबरा गए, सोचने लगे कि मुझे यमदूत मारते मारते ले जाएंगे, अब मेरा क्या होगा? 7वें दिन में मरने वाला हूँ। परीक्षित अब परमात्मा के शरण में गए। जिन प्रभु ने मेरा जन्म सुधारा है, वे ही मेरी मृत्यु भी सुधारेंगे। भीति बिन प्रीति नहीं, काल की भी भीति रखिए, काल के काल परमात्मा से प्रेम कीजिए। परीक्षित ने प्रभु से कहा, आपके लाडले पांडव कुल का मैं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, पर आपकी शरण में आया हूँ। नाथ, कृपा करिए। वे प्रेम से परमात्मा को प्रसन्न कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण कीर्तन करते करते परमात्मा को वे मनाते हैं। परीक्षित का आर्तनाद प्रभु के कानों में जाता है। परमात्मा को दया आ गई। सुखदेव जी गंगा तट पर विचरण कर रहे थे। प्रभु ने सुखदेव जी महाराज को प्रेरणा दी, सेवक लायक है, आप वहां पधारिए। चारों ओर प्रकाश छा गया। ऋषियों को आश्चर्य हुआ, सोचने लगे कि सूर्य नारायण कहीं धरती पर तो नहीं आ गए। नहीं नहीं, यह कोई महान परम हंस पधारे हैं। कमर पर डोरी तक नहीं है तो लंगोट कहाँ से होगा? नग्न दिगंबर है। वासना समाप्त हो गई है, पूर्ण विसर्जन है। उनके मस्तक पर बाल बिखरे हैं, हाथ घुटनों तक पहुँच रहे हैं। दृष्टि नाक के अग्रभाग पर स्थिर है। देह भान नहीं है तो जगत का भान कहाँ से होगा? श्री कृष्ण के ध्यान में रहने से शरीर प्रभु के श्री अंग जैसा श्याम हो गया है। छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे भाग रहे हैं, यह सोचकर कि यह कोई नंगा जा रहा है, कोई रेत पत्थर भी फेंक रहा है। परमात्मा के ध्यान में जो देह भान भूलता है, प्रभु उनके पीछे पीछे जाते हैं। एक ऋषि ने उनको पहचान लिया। अरे, ये तो भगवान शंकर के अवतार हैं। सुखदेव जी महाराज पधारे हैं, इनकी तो बहुत महिमा सुनी थी, आज प्रत्यक्ष दर्शन हुए। सब ऋषि बातें करने लगे। सुखदेव जी ने सभा के मध्य में चरण रखे। सब ऋषि खड़े हो गए, सब उनको सम्मान देने लगे। कौन मान दे रहा है, कौन सम्मान दे रहा है, किसी का उनको ध्यान नहीं है। कहाँ बैठना चाहिए इस बात से भी बेखबर हैं वे। एक ही सिंहासन खाली था। परमात्मा की प्रेरणा से वे सिंहासन पर विराजमान हुए। ऋषियों ने जय जयकार किया। जय जयकार की आवाज राजा के कानों में गई। राजा ने आंखें खोली। सुखदेव जी महाराज के दर्शन हुए। राजा को अति आनंद हुआ। राजा ने सुखदेव जी महाराज की पूजा की। सुखदेव जी के समक्ष अपने पापों को उन्होंने स्वीकार किया और कहा, मैं आपके शरण में आया। प्रसन्न सुखदेव जी महाराज ने राजा के मस्तक पर वरद हस्त रखा। उसी समय राजा ने तेजोमय चतुर्भुज श्री कृष्ण
चतुर्भुज श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उसी समय राजा को तेजोमय चतुर्भुज श्री कृष्ण के दर्शन हुए। ब्रह्मनिष्ठ संत पुरुष जिसको स्पर्श करते हैं उसको प्रभु का साक्षात्कार होता है। मंत्र दीक्षा से स्पर्श दीक्षा श्रेष्ठ है। शुकदेव जी ने कहा, राजा क्यों परेशान हो? अभी 7 दिन तुम्हारे पास है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तो तुम्हें प्रभु का ध्यान दिलाने आया हूँ। जिन्हें आत्मस्वरूप परमात्मा का अनुभव होता है वे निरपेक्ष हो जाते हैं। भगवान बादरायणी के स्थान पर श्री शुकदेव जी शब्द लिखा होता तो भागवत में एक भी शब्द व्यर्थ नहीं लिखा है। शुकदेव जी का परिपूर्ण वैराग्य दिखाने के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। बादरम अयनम अस्य सह बादरायणः। व्यास महर्षि बेर खाकर जीवन निर्वाह करते हैं, इससे उनको बादरायण कहते हैं। व्यास जी सारा दिन जप तप करते हैं और जब भूख लगती तब 24 घंटों में एक बार सिर्फ बेर ही खाते हैं। बेर पर निर्भर रहने के कारण उनका नाम हुआ बादरायण। व्यास जी का ऐसा वैराग्य था, परंतु शुकदेव जी को तो बेर याद तक नहीं आते। व्यास जी वस्त्र पहनते थे, शुकदेव जी के पास कोई आभरण नहीं था। शुकदेव जी व्यास के पुत्र थे, इससे उनके लिए शब्द प्रयोग हुआ बादरायणी। शुकदेव जी कहने लगे, राजन परेशान न होइए, मेरे नारायण का स्मरण रखिए, मेरे नारायण का स्मरण करिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। जो समय व्यतीत हो गया उसका विचार न करिए, वर्तमान को सुधारिए। जो वर्तमान को सुधारते हैं उनका भविष्य मंगलमय होता है। प्रतिक्षण समय का सदुपयोग करिए, प्रति क्षण का सदुपयोग करिए। राजा को विश्वास हो गया कि मेरी मृत्यु को सुधारने आए हैं। मेरे सदृश कामी विलासी के घर में ऐसे संत नहीं आते, पर ये परमात्मा की प्रेरणा से आए हैं। मैं जब माँ के उदर में था तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, परमात्मा ने मेरा उसी समय रक्षण किया था। मेरा जन्म उन्होंने सुधारा है। अब मेरे मरण को भी सुधारने के लिए प्रभु ने श्री शुकदेव जी महाराज को भेजा है। परमात्मा की प्रेरणा से ये संत यहाँ पधारे हैं। राजा ने 2 प्रमुख प्रश्न श्री शुकदेव जी से पूछे। मानव मात्र का कल्याण हो, सबका श्रेय हो, ऐसा कोई रास्ता दिखलाइए। जिसकी मृत्यु नज़दीक हो वह क्या करे और क्या न करे, यह भी समझाइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसहस्र्यां परमहंसायां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुकागमनं नामैकोनविंशोऽध्यायः इति प्रथमः स्कन्धः समाप्तः। हरि ओं तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।